जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 नवंबर 2020 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन को हमारे पास सेंड किया है कुलश्रेष्ठ त्रिपाठी जी ने, मोनू सिंह राजपूत जी ने जो अलीगढ़ यूपी से बिलोंग करते हैं, हिमांशु पटेल जी ने, अभिषेक एंड पुनीत जी ने, भागचंद कुशवाहा जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी के एग्जाम स्टार्ट हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, काफी लोगों का मैसेज मिला कि सर एग्जाम में 60% क्वेश्चंस पूछे गए आपके पढ़ाए हुए। कोई कहता है सर 70% एग्जाम में आया आपका पढ़ाया हुआ। अब एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है या आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में दो लोग आसपास बैठे हैं तो दोनों के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं। कभी कभी किसी किसी के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं और किसी किसी के एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। इस बार एग्जाम में यह परेशानी नहीं हुई कि एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस थे। किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक इस बार नाइलेट से नहीं हुई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के रूप में आप लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स लेते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले मॉर्निंग में 7:30 बजे एक क्लास होती है, तो जिनका भी कल एग्जाम है एग्जाम से पहले क्लास जरूर अटेंड करिएगा। अब यहां पर बात हो रही है कैलेंडर देखने के लिए, तो एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस आज भी देखने को मिले हैं। तो कैलेंडर देखने के लिए हम CAL, ठीक है, किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो लाइनेक्स में हम CAL कमांड का उपयोग करते हैं। दोनों में CAL, लाइनेक्स में भी और यूनिक्स में भी हम कमांड्स उपयोग करते हैं कैलेंडर को देखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मींस जो इंटरनेट के यूजर्स हैं, इंटरनेट का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो क्या कहा जाता है। नेटिजेंस, नेटिक्विट, इंट्रानेट या पब्लिक। तो देखिए पब्लिक में तो सभी आ जाते हैं, है ना, तो पब्लिक हम कहेंगे नहीं, इंटरनेट हो नहीं सकता। नेटिक्विट क्या है, इंटरनेट पर शिष्टाचार का एक तरीका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिजेंस। इंटरनेट का जो भी उपयोग कर रहे हैं उन्हें हम नेटिजेंस कहते हैं, ठीक है। नेटिक्विट क्या है, जैसे कि हम सभी आपस में शिष्टाचार रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी कुछ अपने नियम्स हैं, जैसे कि किसी को भी आप वहां पर एब्यूज ना करें, मीन्स गालियां ना दें, है ना। तो ये सब चीजें नेटिक्विट के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में PST कमांड का क्या उपयोग है। आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको बताया था लाइनेक्स में PST कमांड का क्या उपयोग होता है और वैसे ही क्वेश्चन आ गया, बस यहां पर दिया गया है कि यूनिक्स में PST कमांड का क्या उपयोग है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना। यूनिक्स और लाइनेक्स में PST कमांड का सेम यूज है। जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको एक ट्री के रूप में प्रदर्शित करना। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या है आप सभी जानते हैं। तो इंस्टाग्राम एक अमेरिकन ऐप है जो फोटो और वीडियो को पोस्ट करने के लिए बनाया गया था और फेसबुक इसका ऑनर है, आप सभी जानते हैं। केविन सिस्ट्रॉम इसके फाउंडर हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है तो केविन सिस्ट्रॉम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, केविन सिस्ट्रॉम है इंस्टाग्राम के फाउंडर और फेसबुक द्वारा ऑन्ड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फोटो। इंस्टाग्राम का उपयोग हम फोटो को पोस्ट करने के लिए करते हैं। वहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है या PDF है उसे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, त्वरित मैसेज भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं।
त्वरित मतलब इंस्टेंट मैसेज, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पहले के समय में क्या था, किसी को संदेश भेजना है तो हम उसको लेटर लिख के भेजते थे, है ना। लेकिन अगर तुरंत मैसेज भेजना है तो इसके लिए हम ईमेल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ईमेल का। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखिएगा, जिसे हिंदी में ई पत्र भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, यदि किसी फाइल के दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना है तो कौन सा सही होगा? मींस अगर कोई फाइल है, मान लीजिए 10 पेजों की है और वहां पर दूसरे पेज से लेकर चौथे पेज तक हमें प्रिंट करना है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? 2,3,4 करेंगे तो प्रिंट होगा, 2:4 करेंगे तब सही प्रिंट आएगा, 2,3-4 करेंगे तब सही होगा, या 2-4 करेंगे तब सही होगा। तो यहां पर देखिए आपके सामने मैं Ctrl+P करता हूं, प्रिंट कमांड यहां पर देता हूं। अभी हमारे सामने क्या है, यहां पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो रहा है। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है कि आपको कितनी कॉपीज करना है किसी पेज की, ये आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। किस नंबर से किस नंबर तक आपको प्रिंट करना है वह यहां पे कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी क्राइटेरिया के अंतर्गत वर्क करना है, जैसे कि दूसरे, तीसरे और चौथे, मींस दूसरे से चौथे पेज तक प्रिंट करना है, तो उसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 2-4, ठीक है। यहां पे करेंगे। यहां पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी समय लग रहा है, तो इसलिए यहां पर इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-4, ठीक है। एक राइटर दे दिया हमने 2 से 4 तक का। अब नेक्स्ट, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? मींस जैसे आपका एटीएम कार्ड है तो वह कितने डिजिट का होता है, या क्रेडिट कार्ड कितने डिजिट का होता है? तो देखिए 12 डिजिट का नहीं होता है, 14 का नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 डिजिट का, ठीक है। 16 डिजिट का आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है। अब नेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना है, या किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? पूरे टेक्स्ट मींस ऑल सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+A। Ctrl+A का उपयोग करते हैं हम पूरे को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट, जब लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 2 प्रेजेंटेशन खुले हों और पहले वाले प्रेजेंटेशन पर कार्य हो रहा हो तो सेव करने पर दूसरी फाइल भी सेव हो जाती है। जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था तो वहां पर पहले पार्ट में मैंने फाइल मेनू समझाई थी, और फाइल मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जैसे सेव, सेव एज, सेव ऑल, सेव अ कॉपी, इन सभी का क्या उपयोग होता है यह मैंने आपको बताया था। अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया रहा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 2 प्रेजेंटेशन खुली हैं, मींस लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की 2 विंडो आपकी ओपन है और आप पहले वाले विंडो पर काम कर रहे हैं, तो क्या जब आप सेव पर क्लिक करेंगे जो दूसरी वाली विंडो है उसमें जो प्रेजेंटेशन आपका बना है वह भी सेव हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के आज एग्जाम में लगभग 30-40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और जो भी क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आज पीडीएफ में अपडेट हो जाएंगे, तो जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें 2000 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। सॉरी, 2000 की जगह आप 2100 क्वेश्चंस हो गए हैं। और लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, यूनिक्स लाइन्स के कमांड्स, फुल फॉर्म्स, वो सब कुछ मैंने वहां पर दे रखा है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सेव करने पर जो करेंट टाइम की विंडो है सिर्फ उसी का डाटा सेव होगा, जबकि सेव ऑल करने पर जितनी भी विंडो ओपन है सभी का डाटा हमारा सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट, यूआरएल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मींस यूआरएल की जो मैक्सिमम लेंथ है वह कितनी होती है यह आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1024, 2005, 2048 या 500। कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे मिलते हैं जिन्हें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो यूआरएल में मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो है 2048 की, ठीक है। कितनी? 2048। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसको इंक्रीज करके 2083 कर दिया है, लेकिन ऑप्शन में 2048 दिया गया है, इसीलिए 2048 ही हमारा राइट आंसर होगा। कॉमनली अभी 2048 है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर पर इसे इंक्रीज करके 2083 कर दिया गया है।
यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। अगर आप लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस का मिनिमम मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, यह भी आज एग्जाम में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400% होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का जूम परसेंटेज। अब यहां पर बात किसकी हो रही थी? हमारी टेबल की। तो टेबल का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो टेबल मीनू में मिलता है। यहां पर देखिए टेबल मीनू है और इंसर्ट टेबल दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। जब आप Ctrl+F12 प्रेस करेंगे तो यहां पर सबसे पहले नेम का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग टेबल नेम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी है? तो 2 कॉलम और 2 रो होते हैं हमारे इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले राइट टिक कर देते हैं, ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, यूपीआई से क्या होता है? मींस यूपीआई से जो पेमेंट होती है वो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, कैश पेमेंट होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, यूपीआई के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑफ होने पर डाटा किस मेमोरी में स्टोर होता है? स्थायी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए, डाटा अगर स्टोर है हमारा तो कहां पर रहता है? आपका स्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है आपका, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे हमें खरीदना नहीं पड़ता है, परचेज हम नहीं करते हैं इसको। अब नेक्स्ट, ईमेल में @ से पहले के भाग को क्या कहते हैं? ईमेल के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? अभी कल की क्लास में मैंने शाम को डिस्कस किया था। ईमेल के 2 भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम होते हैं, जिनको बीच से जोड़ने का काम @ करता है और तोड़ने का काम भी @ करता है। तो @ के पहले का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर नेम बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको हम रिसीवर नेम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए एंड सी दोनों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि @ से पहले के भाग को क्या हम रिसीवर नेम भी कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूजर नेम का मतलब क्या है? रिसीव कौन करेगा? जो यूजर होगा। तो यूजर नेम को हम रिसीवर नेम भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। उमंग ऐप आप सभी जानते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया और किस लिए लॉन्च किया गया। उमंग ऐप के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी की सेवाएं आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, B2C स्टैंड फॉर, B2C का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, या फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, जहां पर किसी बिजनेस का डायरेक्ट संबंध कंज्यूमर अर्थात कस्टमर से होता है। जैसे कि आप अमेजॉन देखते हैं, अमेजॉन क्या है? यूजर ने, कस्टमर ने, कंज्यूमर ने साइट को एक्सेस किया, वहां पर प्रोडक्ट्स को देखे, उसके बारे में समीक्षा की कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, और फिर उसने ऑर्डर कर दिया। फिर क्या करती है कंपनी? उस प्रोडक्ट को ग्राहक के पास पहुंचाती है। तो यहां पर कंपनी का सीधा संबंध किससे है? कंज्यूमर से है। कंज्यूमर का सीधा संबंध किससे है? कंपनी से है। तो इसीलिए क्या है? B2C होता है। ठीक है, B2C के अंतर्गत अमेजॉन है आपका, फ्लिपकार्ट है, ये सब कुछ आता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है? बताइए। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, और ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स,
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मिनिमम 6 होती है फॉन्ट साइज और मैक्सिमम हमारी 96 होती है। ठीक है, 6 to 96 ये हमारी फॉन्ट साइज है, याद रखिएगा, मिनिमम 6 मैक्सिमम 96। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 6। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड स्टैंड फॉर, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है, तो क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है, बताइए, व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, याद रखिएगा। यहां पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूं ऑलरेडी, नेटवर्कों का नेटवर्क। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है। मींस लिब्रे ऑफिस में अगर आप उस स्लाइड पर जाना चाहते हैं जिस पर लास्ट टाइम पर एडिट किया गया है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए आपका राइटर ओपन है, फाइल मेनू पे न्यू पे क्लिक करके हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड का जो ऑप्शन है वो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ही होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं राइटर, जो हमारा स्प्रेडशीट है उसको हम बोलते हैं कैल्क, और जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं इंप्रेस। अब यहां पर देखिए जूम कर लेते हैं, ये आपका टेम्पलेट का ऑप्शन, जब भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहां पर कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर व्यू का ऑप्शन दिया गया है, व्यू में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल, आउटलाइन, है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जूम का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट, इंसर्ट में आपको इमेज, चार्ट, टेबल, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, यह भी आपसे पूछा जाता है ना। तो यहां पर देखिए फॉर्मेट मेनू है, फॉर्मेट में टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, अलाइन कौन कौन सा होता है यहाँ पर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, ये सारे अलाइनमेंट होते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। ग्रुप और अनग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए प्लस जी होती है। अनग्रुप की कंट्रोल प्लस आर प्लस ए प्लस जी होती है ना। ऐसे ही नेक्स्ट मेनू है आपकी स्लाइड की, स्लाइड में आप देखें तो न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन कहां पर होता है, तो स्लाइड में ही होता है। ठीक है, अब यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो आपको जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या किसी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही है, आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नहीं है तो इसे हम F5 कर देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, और यहां पर कंट्रोल नहीं आल्ट है ना, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। फिर से एक बार देख लेते हैं यही है कि नहीं, कभी कभी गलत हो जाता है तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, इफ umask is 002 what will be the new directory। यदि umask की वैल्यू 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 775। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल क्वाइटेड 509.8 7 का मान क्या होगा। तो जो कैल्क का आपका फॉर्मूला है क्वाइटनेट का, ये क्या करता है, हमें एक एवरेज के रूप में भागफल निकाल के देता है। ठीक है, भागफल हमें देता है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 72। ठीक है, 72। अब नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं। टोपोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में जो रूट नोड होती है उससे जो जुड़ने वाली अन्य नोड होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड। क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड बोलते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, MySQL किस सर्वर से संबंधित है, बताइए। MySQL किस सर्वर से संबंधित है, मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर या डायरेक्टरी सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटाबेस सर्वर। क्या होगा, डेटाबेस सर्वर से यह संबंधित है। अब नेक्स्ट, 26 क्वेश्चन आपका 2000.156.27.8 किसका उदाहरण है।
ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, एफटीपी एड्रेस या यूआरएल एड्रेस। तो यह आपका आईपी एड्रेस का उदाहरण है। किसका एग्जांपल है? आईपी एड्रेस का। अब नेक्स्ट, सारथी कब लॉन्च हुआ? बताइए, सारथी कब लॉन्च हुआ आपका? सारथी क्या है? रेल ट्रेवल से संबंधित है आपका, ठीक है, जहां पर रेलवे से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। और यह 14 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2017। अब नेक्स्ट, पीएसपी से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? काफी सारे क्वेश्चंस आपको लंबे लंबे मिल जाते हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से पढ़िए। पीएसपी से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, ठीक है, याद रखिएगा। यही वो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब नेक्स्ट, इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? बताइए, इनसाइक्लोपीडिया के लिए कौन सी साइट सर्वोत्तम है? विकिपीडिया, याहू, गूगल या आस्क? तो इनसाइक्लोपीडिया के लिए हमारी विकिपीडिया जो है ये सर्वोत्तम है, ठीक है। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया, ठीक है, रुपया जो ये सिंबल बना गया है ये किन दो भाषाओं के मेल से बना है? देवनागरी अरबी, अरबी फारसी, देवनागरी रोमन या सभी से? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपए जो ये वाला सिंबल दिख रहा है यह किस भाषाओं के मेल से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, देवनागरी और रोमन। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं जिनके भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो कल जो मॉर्निंग की क्लास होगी वहां पर भी हम अन्य लोगों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास है, तो एग्जाम से पहले उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वह उस दिन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और जोरदार से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।